हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करेंगे और न्यूज़ हमारी है मणिपुर से, और इसके थ्रू हम लोग अपनी वोकैबुलरी, रीडिंग स्किल और इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूज़ को रीड करना हेडलाइन के साथ। हेडलाइन गोज लाइक दिस: फर्स्ट राउंड ऑफ मणिपुर गवर्नमेंट टॉक्स विद यूएनसी। यूएनसी के साथ मणिपुर सरकार की जो टॉक्स हैं, बातचीत है, तो इसका पहला राउंड, पहला दौरा जो है फ्रूटफुल। ये कैसा रहा? फ्रूटफुल रहा, फलदायी रहा। फ्रूटफुल एक एडजेक्टिव का काम करता है, मतलब फलदायी। और ये जो फर्स्ट राउंड है, ये ऊपर का सारा सब्जेक्ट का काम करेगा। और आप चाहो तो यहाँ पर इज भी डाल सकते हो कि फर्स्ट राउंड इज फ्रूटफुल। तो पहला दौर, पहला चरण, पहला राउंड मणिपुर सरकार की बातचीत का यूएनसी के साथ फ्रूटफुल रहा। और कैसा रहा? और ये क्या है? एन आइस ब्रेकर है। आइस ब्रेकर का मतलब होता है जो हेजिटेशन होती है या फिर गतिरोध होता है, जिसको आप लोग डेडलॉक बोल सकते हैं। गतिरोध, डेडलॉक या लॉक जैम बोल सकते हैं। इसका मतलब है वहाँ पे एक तरह की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ठीक है। जब वो रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कोई मान लो दो दोस्त हैं, 10 साल से उनमें आपस में बातचीत नहीं हुई, और अब 10 साल के बाद उनकी एक मीटिंग कराई गई। अब ये जो मीटिंग है, ये काम करेगी, किस चीज़ का काम करेगी? एक शुरुआत का, एक पहले कदम का। तो उस पहले कदम को ही बोला जाता है आइस ब्रेकर, जो चुप्पी को तोड़ता है, ठीक है। तो ये इनके बीच में आपस में बात नहीं हो रही थी, मणिपुर सरकार और यूएनसी के बीच में। तो अब ये पहला राउंड हुआ है मीटिंग का, तो हम इस मीटिंग को बोल सकते हैं ये क्या है? पहला कदम एक आइस ब्रेकर है, जिसने चुप्पी को खत्म किया। सिंपल था। अब इसमें वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। पहला आप याद करेंगे फर्स्ट राउंड, पहला चरण, पहला दौर। दूसरा याद करेंगे टॉक्स, मतलब डिस्कशंस, चर्चाएं। तीसरा याद करेंगे आइस ब्रेकर, ये एक हमारा मुहावरा है, जिसका मतलब होता है एक तरह का पहला कदम, चुप्पी तोड़ना। नेक्स्ट याद कर सकते हैं फ्रूटफुल, एडजेक्टिव है, मतलब फलदायी। तो ये थी हेडलाइन। अब हम देखते हैं सब हेडिंग। बोथ साइड्स अग्री टू कंटिन्यू डिस्कशंस। दोनों पक्ष जो है अग्री, वो सहमत हैं या वो सहमत हो गए। टू कंटिन्यू डिस्कशंस, चर्चा को जारी रखने के लिए। और कौन सी चर्चा? टू फाइंड सॉल्यूशंस, समाधान खोजने के लिए। कौन से समाधान? टू द इश्यूज, मुद्दों के समाधान। सॉल्यूशन टू समथिंग होता है, तो सॉल्यूशन के साथ यहाँ टू लगाई हुआ है, और इश्यूज हो गए मुद्दे। तो मुद्दों, ये जो मुद्दे हैं, इनके जो सॉल्यूशंस हैं उनको फाइंड करने के लिए, जो चर्चाएं हैं उनको जारी रखने के लिए दोनों पक्ष सहमत हो गए। और कौन से मुद्दे? रेज्ड, जो उठाए गए। यहाँ पे आप लिख सकते हो विच वर रेज्ड। तो विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड रेज्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कौन से मुद्दे? जो उठाए गए बाय द नागा एपेक्स बॉडी, जो नागा शीर्ष निकाय है उसके द्वारा। मतलब नागा समाज जो है, उनकी जो भी हाईएस्ट बॉडी जो है, तो उसको बोला गया एपेक्स बॉडी। बॉडी को हिंदी में हम बोलते हैं निकाय। हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पर, निकाय बोलते हैं। और एपेक्स का मतलब होता है शीर्ष, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो टॉप। तो नागा की जो टॉप बॉडी है, तो इसके द्वारा जो उठाए गए थे मुद्दे, तो इनके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए जो चर्चाएं हैं, इनको जारी रखने के लिए दोनों पक्ष सहमत हो गए। इंक्लूडिंग मतलब समेत, जिसमें ये भी शामिल है क्या? एब्रोगेशन ऑफ एसओ पैक्ट। एसओ है क्या चीज? इसको बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। एंड पैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट, यानी कि समझौता। एंड एब्रोगेशन का मतलब होता है निरस्तीकरण। निरस्तीकरण मतलब रद्द करना, समाप्त करना। स्पेशली जो टॉक्स होती हैं, समझौते होते हैं, या कोई कानून होता है, जब उसको रद्द करने की बात हम करते हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हैं एब्रोगेशन। एब्रोगेशन नाउन का काम करेगा। वर्ब चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं एब्रोगेट, ठीक है। निरस्त करना, रद्द करना, समाप्त करना। और नाउन के रूप में निरस्तीकरण।
तो ये जो SO पैक्ट है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता, तो इसका रद्द करना इसमें शामिल है। आगे सेमीकोलन डला है न्यूज़ का सेकंड पार्ट। वॉन्ट लिफ्ट ब्लॉकेड, जो नाकेबंदी है वो नहीं हटाएंगे। यहाँ ये विल नोट आ गया हमारा, विल नोट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है वॉन्ट, और लिफ्ट आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ब्लॉकेड का मतलब होता है नाकेबंदी, जिसे पुलिस वाले नाकाबंदी करते हैं। तो नाकेबंदी नहीं हटाएंगे अनटिल, कब तक, डिमांड्स आर मैट, जब तक कि मांगे पूरी नहीं हो जाती। ये हमारा अनटिल कंजंक्शन का लेसन। उसके बाद डिमांड्स ऑब्जेक्ट है, मैट थर्ड फॉर्म, आर लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पैसिव वॉइस। सेज यूएनसी चीफ, तो यूएनसी के चीफ ने ये कहा या उनका ये कहना है। तो अच्छी ट्रांसलेशन थी, देखो सब हेडिंग में कितनी अच्छी ट्रांसलेशन है, और वो वोकैबुलरी भी अच्छी है, हाईलाइट कर रहा हूँ। तो बोथ साइड्स, दोनों पक्ष, अग्री इज सहमत होना, देन सॉल्यूशन टू द इश्यूज, मुद्दों का समाधान, रेज इज उठाना, एपेक्स इज टॉप, एब्रोगेशन इज निरस्त करना, रद्द करना, समाप्त करना, पैक्ट मतलब समझौता यानी कि अग्रीमेंट, ब्लॉकेड मतलब होता है नाकेबंदी, देन डिमांड्स आपकी है मांग, अनटिल इज जब तक नहीं, लिफ्ट इज हटाना जैसे लॉकडाउन हटाना या किसी चीज को हटाना। अब आ जाइए मेन न्यूज़ पर। एंड आपको एक चीज़ बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि है पार्ट 12। मैंने आपको न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की PDF तो प्रोवाइड की हुई है 1 ईयर कोर्स में भी, लाइफ टाइम में भी। लाइफ टाइम कोर्स में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वीडियोस अलग से दूंगा, तो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का पार्ट नंबर 12 वीडियो है, तो ये मैंने कल अपलोड कर दिया है। ये सीरीज चलती चली जाएगी, तो देख लेना। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे लाइफ टाइम कोर्स या 1 ईयर कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। हो सके तो लाइफ टाइम कोर्स में एनरोल होना, और अगर नहीं आपके पास इतना फंड अवेलेबल है तो 1 ईयर में भी आप एनरोल हो सकते हैं। और बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। कंप्लीट कोर्स है बेसिक टू एडवांस लेवल तक। एक बार इसको कर लो अच्छे से, उसके बाद आप हर चीज़ करने में अपने आप को एड्रॉइड फील करेंगे। बाकी जैसा आप मेहनत करेंगे रिजल्ट वैसा मिलेगा, और पूरा नॉलेज मैंने अपना दे दिया। ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। अभी आ जाइए फर्स्ट पैराग्राफ पर, और इमेज के नीचे भी देख लो। मणिपुर चीफ मिनिस्टर युमनान खेमचंद, मणिपुर के ये जो मुख्यमंत्री हैं, होल्डिंग अ मीटिंग, तो ये एक मीटिंग ले रहे हैं विद, किसके साथ, और डेलीगेशन ऑफ द यूनाइटेड नागा काउंसिल, इसको बोला यूएनसी। तो यूएनसी का ये जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल। जैसे कैबिनेट होता है ना, कैबिनेट क्या होता है, मंत्रिमंडल, मंत्रियों का ग्रुप। ऐसी डेलीगेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स का ग्रुप, प्रतिनिधि जो निधि करते हैं, प्रतिनिधि करते हैं, उनका ग्रुप। तो इसको बोलते हैं प्रतिनिधि मंडल, यूएनसी। तो यूएनसी की तरफ से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो डेलीगेशन है इनकी मीटिंग ले रहे हैं इनके साथ इम्फाल में। इसमें भी अच्छे वर्ड हैं। पहला आप याद करो, होल्ड अ मीटिंग, ING लगाए अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देन डेलीगेशन, इसको मंत्रिमंडल नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग प्रतिनिधि मंडल। और बाकी इसमें कुछ नहीं है। अभी आ जाओ फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। द फर्स्ट राउंड, जो पहला चरण है, ऑफ किसका, टॉक्स का, बातचीत का, बिटवीन किसके बीच, द मणिपुर गवर्नमेंट एंड द यूनाइटेड नागा काउंसिल। तो इन दोनों के बीच जो चर्चा का पहला राउंड है, वॉज फ्रूटफुल, वो फलदायी रहा, एंड कॉर्डियल, और सौहार्दपूर्ण रहा। कॉर्डियल मतलब सौहार्दपूर्ण, या फिर अगर सौहार्दपूर्ण समझ में नहीं आता, इसका मतलब है मैत्रीपूर्ण। जैसे हम बोलते हैं ना कॉर्डियल वेलकम, मतलब पूरे दिल के साथ एक स्वागत होता है, कॉर्डियल वेलकम। ठीक है, ऐसे ही आ रहा है कॉर्डियल। तो ये कैसा रहा, फ्रूटफुल रहा, फलदायी रहा और सौहार्दपूर्ण रहा। विद, जिसमें बोथ साइड्स अग्रीइंग, जिसमें दोनों पक्ष जो हैं ये सहमत हो गए। अब ये विद हमारी कंजंक्शन आ गई, उसके बाद वही वर्ब आएगी तो ING तो लगना ही लगना है।
और हिंदी कैसे निकलेगी, हम कहेंगे ये वाली जो बातचीत है, हमने ऊपर जो सेंटेंस बोला ये वाला जो सेंटेंस, तो कह रहे विद साथ में, लेकिन हिंदी साथ में नहीं निकालेंगे, इसकी हिंदी निकालेंगे जिसमें बोथ साइड्स अग्रिंग, मतलब दोनों पक्ष सहमत हो गए, टू कंटिन्यू डिस्कशंस, चर्चा को जारी रखने के लिए, टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द इश्यूज, मुद्दों का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। और कौन से इश्यूज, रेज्ड जो उठाए गए बाय द नागा एपेक्स बॉडी, नागा शीर्ष निकाय के द्वारा, टॉप बॉडी के द्वारा। और ये किसने कहा है, अ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन सेड, एक जो सरकार का प्रवक्ता है तो इसने कहा मंडे को। नॉर्मल सी ट्रांसलेशन है, पर इसमें आपको मैं बता दूं कितने रूल यूज़ हुए हैं। पहला हमारा यूज़ हुआ, ये जो आप फ्रूटफुल वगैरह देख रहे हो, यहाँ वोज डला हुआ है, वोज के बाद ये हमारा एडजेक्टिव है, कोर्डियल हमारा एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का लेसन। फिर विद कंजंक्शन लगाकर आईएनजी लगा रहे हैं, तो ये हमारा एक और लेसन आ गया मैनर वाला। और फिर ये स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता, ये सब्जेक्ट हो गया। सैड सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। वोकैबुलरी देखो, फर्स्ट राउंड पहला चरण, टॉक्स इज वार्तालाप, फ्रूटफुल फलदायी, कॉर्डियल सौहार्दपूर्ण या मैत्रीपूर्ण, देन अग्री सहमत होना, कंटिन्यू जारी रखना, देन इश्यूज मुद्दे, रेज उठाना, एपेक्स बॉडी इज टॉप बॉडी, स्पोक्स पर्सन इज प्रवक्ता, डिस्कशंस वही टॉक्स चर्चाएं, साइड्स मतलब पक्ष। नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। अ डेलीगेशन ऑफ मिनिस्टर्स एंड 9 MLAs, तो मंत्री जो हैं और जो 9 MLAs हैं, विधायक हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इनका जो डेलीगेशन है मतलब प्रतिनिधि मंडल, तो ये हेल्ड टॉक्स, तो इसने बातचीत की। होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो इस डेलीगेशन ने बातचीत करी। और ये कैसा डेलीगेशन है, कोमा डाल रखा है यहाँ से यहाँ तक, कह रहे हैं लेड बाय, इसका मतलब है इस डेलीगेशन को इसका नेतृत्व किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, कौन सा डेलीगेशन, विच वॉज लेड बाय, जिसका नेतृत्व किया गया। तो लेड यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीड का थर्ड फॉर्म है लेड। तो ये जो मंत्रियों और 9 MLAs का प्रतिनिधि मंडल है जिसका नेतृत्व किया गया डिप्टी चीफ मिनिस्टर एल डिखो इनके द्वारा एंड होम मिनिस्टर गोविंद दास कोनथाउजाम इनके द्वारा। तो इन्होंने क्या किया, डेलीगेशन ने बातचीत करी विद द यूएनसी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, प्रतिनिधियों के साथ, एट लोकेशन बता रहे कहाँ पे, द सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, तो ये हेडक्वार्टर्स है इनके सेनापति, तो यहाँ पर पहला वर्ड याद करेंगे डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल, दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि, तीसरा यहाँ देखो लीड बाय का हो गया लेड बाय, किसी के द्वारा नेतृत्व किया जाना, MLAs मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिस्टर्स होते हैं आपके मंत्री, देन होल्ड टॉक्स बातचीत करना, सेकंड फॉर्म हेल्ड टॉक्स। नाउ थर्ड पैराग्राफ, द UNC हैज बीन डिमांडिंग, UNC जो है ये मांग कर रहा है। अब यहाँ पर हैज बीन डला हुआ है, फिर ING डाला है वर्ब के साथ, इसका मतलब टाइम इन टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो UNC मांग करता आ रहा है किस चीज की, एब्रोगेशन की, कि आप निरस्तीकरण करो, मतलब निरस्तीकरण की मांग कर रहे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसका निरस्तीकरण, ऑफ द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, ये जो SO पैक्ट है, SO समझौता है, तो इसका निरस्तीकरण, इसको रद्द करो। तो ये मांग करते आ रहे हैं किसके साथ ये समझौता, विद कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स, ये जो कुकी उग्रवादी ग्रुप है इनके साथ। तो एक तो ये करो, फिर आगे लिखा है डेक्लरेशन ऑफ द कुकी नेशनल फ्रंट प्रेसिडेंट, जिसको बोले हैं KNFP, तो कह रहे हैं डिक्लेयर करो, ये घोषित करो इसको, KNFP को क्या घोषित करो, एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक आतंकवादी संगठन। तो दूसरी मांग ये होगी, पहली मांग इसको हटाओ, रद्द करो SO पैक्ट को, दूसरा आप डिक्लेयर करो, डिक्लेरेशन मतलब घोषणा करो कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर कॉमा डाल के तीसरा बता रहे हैं
रिमूवल ऑफ द डिप्टी सीएम, ये जो डिप्टी सीएम है तो इनको हटाओ। एंड और चौथा क्या है, ये फोर्थ आ गया आपका डिमांड इनका, अरेस्ट करो। किसकी अरेस्ट, मतलब गिरफ्तारी, किसकी गिरफ्तारी, ऑफ KNFP काडर। काडर का मतलब होता है कार्यकर्ता, मतलब ये ट्रेंड वर्कर्स होते हैं, मतलब जिनको आप बोलते हैं प्रशिक्षित। कोई भी ग्रुप है, अगर उस ग्रुप में जो मेंबर्स हैं अगर वो ट्रेंड है तो उनको हम क्या बोलेंगे, काडर, ठीक है। और यहाँ पर प्लूरल है काडर्स। तो KNP के जो ये काडर्स है प्रशिक्षित हैं, तो इनकी गिरफ्तारी। और कौन से काडर्स कह रहे हैं, अलेजिडली इन्वॉल्व्ड, जो कथित तौर पर शामिल थे इन द किलिंग ऑफ 6 नागा सिविलियंस, जो 6 नागा नागरिक हैं इनकी हत्या में जो इन्वॉल्व थे, तो उनको क्या करो आप, अरेस्ट करो। तो ये 4 मांगे इन्होंने करी। अब इसमें आप ध्यान देना, हैज़ बीन डिमांडिंग, तो ये मांग करते आ रहे हैं। पहली मांग एब्रोगेशन की, नाउन है। डिक्लेरेशन मतलब घोषणा करना, नाउन है। तीसरा रिमूवल, हटाना, ये भी नाउन है। एंड देन अरेस्ट, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, नाउन है। फिर आप याद करेंगे पैक्ट, समझौता, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, ये सिंपल है। और एक वर्ड नीचे आया जो कि है मिलिटेंट, जिसको बोलते हैं उग्रवादी। फिर एज इज के रूप में, देन अलेजिडली, कथित तौर पर। फिर आ गया काडर, ये प्लूरल है काडर्स, मतलब होता है कार्यकर्ता, जिसको आप पर्सनल बोलते हैं, वर्कर बोलते हैं। सिविलियंस हो गए नागरिक, इन्वॉल्व होता है शामिल होना। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन थोकचोम राधेश्याम, ये जो सरकार के प्रवक्ता हैं, डिस्क्राइब्ड, इन्होंने बताया द मीटिंग को क्या बताया, एज एन आइस ब्रेकर, एक आइस ब्रेकर के रूप में, मतलब एक पहले कदम के रूप में। एक लंबी जो एक डेड लॉग जैम था, जो ये रुकावट थी, तो उसको तोड़ने वाला पहला कदम, ठीक है। तो ऐसा इस मीटिंग को बताया। एंड सैड, और कहा, फर्दर राउंड्स ऑफ टॉक्स, और जो आगे के चर्चाओं के जो चरण है वुड बी हेल्ड, वो किए जाएंगे, मतलब आगे की चर्चा भी की जाएगी। तो फर्दर राउंड्स ऑफ टॉक्स ऑब्जेक्ट का काम करेगा, हेल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विल का पैसिव विल बी, और हमने विल का कर दिया वुड, नरेशन की वजह से। तो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन थोकचोम राधेश्याम ने मीटिंग को बताया एक आइस ब्रेकर, और कहा कि जो आगे की जो राउंड्स है टॉक्स के वो होंगे। टुडे, आज, द यूनाइटेड नागा काउंसिल एंड द मणिपुर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये सारे जो हैं कह रहे हैं केम, ये आए, टू सेनापति में, टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए, एंड फाइंड सॉल्यूशंस, और समाधान खोजने के लिए। किसका समाधान, टू सेवरल इश्यूज, कई मुद्दों का। और कौन, UNC एंड मणिपुर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, कौन कह रहे हैं, लेड बाय, जिनका नेतृत्व किया गया मिस्टर दिखो इनके द्वारा एंड मिस्टर कोंथोजाम इनके द्वारा। तो ये सारा देखो आप ऊपर सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ केम क्या होगी, हमारी सेकंड फॉर्म। तो ये आए सेनापति, सेनापति क्या है, लोकेशन है, एक नाम होगा इनके उनका, ठीक है। तो यहाँ पर आए। अब यहाँ पे लेड बाय आ गया, वही ऊपर जो मैंने आपको बताया था, तो ये थर्ड फॉर्म है। इसमें वोकैबुलरी भी साथ साथ कर लो। पहला वर्ड इस साइड देखेंगे तो डिस्क्राइब, वर्णन करना, एज के रूप में। आइस ब्रेकर यानी कि पहला कदम एक लंबी चुप्पी के बाद। होल्ड इज कुछ होना, स्पेशली मीटिंग वगैरह, टॉक वगैरह। रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि, देन सेवरल इश्यूज कई मुद्दे, एंड एक वर्ड और है इस साइड, दैट इज स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता। अब आ जाओ अगले सेंटेंस की तरफ। वी हैड फ्रूटफुल एंड कॉर्डियल डिस्कशंस, तो हमारी फलदायी और सौहार्दपूर्ण चर्चा रही। तो वी सब्जेक्ट हो गया, ये हैड आप इसको सेकंड फॉर्म मान लो, जैसे होता है हैव डिस्कशंस, चर्चा होना, हैव का सेकंड फॉर्म हैड, और ये पास्ट पोजेशन भी है। दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशंस,
ये चर्चा का पहला राउंड है। एंड अ सीरीज ऑफ टॉक्स, और जो कई चर्चाएं की श्रृंखला है, विल फॉलो, वो होंगी, मतलब एक के बाद एक हम कई चर्चाएं करेंगे, तो इसको लगा अ सीरीज ऑफ टॉक्स, ये हो गया सब्जेक्ट, फॉलो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल लगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो कह रहे हैं कि ये पहला राउंड है डिस्कशन का, और जो कई चर्चाएं हैं तो वो होंगी टू फाइंड अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, ही सेड, उसने कहा। ऑन द डिमांड, मांग पर, कौन सी मांग, फॉर एब्रोगेशन, निरस्तीकरण की मांग पर, और किसका निरस्तीकरण, ऑफ द एसओ अग्रीमेंट, ये जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो समझौता है, तो इसका जो एब्रोगेशन है, इसका रद्द करना, समाप्त करना, तो इसके लिए जो इस पर मांग जो करी है, तो उस पर ही सैड, उसने कहा, क्या बोला, दैट इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कह रहे वो पॉलिसी है, नीति है, किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मणिपुर इज पार्ट ऑफ इंडिया, मणिपुर भारत का हिस्सा है, एंड वी हैव टू गो बाय द पॉलिसी, और हमें पॉलिसी को मानना है। तो ये हमारा हैव टू हैज टू का लेसन। गो बाय होता है किसी चीज पर अमल करना, तो पॉलिसी वगैरह स्पेशली, तो कह रहे हैं वी हैव टू गो बाय द पॉलिसी एंड डिसीजन ऑफ द सेंटर, जो केंद्र का फैसला है और जो उनकी नीति है, तो उसको हमें मानना है। यूएनसी चीफ एनजी लोरो, तो ये जो व्यक्ति हैं, हाउएवर, हालांकि सैड, इन्होंने कहा, क्या बोला, द ग्रुप वुड नॉट लिफ्ट इट्स ब्लॉकेड, ये जो ग्रुप है ये हटाएगा नहीं, किसको, नाकेबंदी को। विल का आ गया वुड, नरेशन की वजह से, तो ये ब्लॉकेड को हटाएगा नहीं, और किसका ब्लॉकेड है, ऑफ नेशनल हाईवेज का, तो इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है नेशनल हाईवेज को, ये कह रहे हैं हम नहीं हटाएंगे। अनटिल, कब तक नहीं हटाएंगे, कह रहे हैं जब तक इट्स 4 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स इज फुलफिल्ड, इनका जो 4 पॉइंट वाला चार्टर ऑफ डिमांड है, चार्टर ऑफ डिमांड का मतलब हो जाता है जिसको आप क्या बोलेंगे, मांग पत्र, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मांग पत्र, और कितने पॉइंट वाला है, 4 पॉइंट वाला। तो कह रहे हैं ये जो 4 पॉइंट वाला मांग पत्र है, चार्टर ऑफ डिमांड है, तो कह रहे जब तक ये फुलफिल ना हो जाए, जब तक पूरा ना हो जाए, तब तक हम ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे। अब इसमें आपको समझना है, पहला देखो अनटिल लगा हुआ है, तो अनटिल एक कंजंक्शन है, अनटिल के अंदर नॉट छुपा होता है, इसलिए इसके आगे आपको नॉट नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर नॉट छुपा हुआ है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन का लेसन हो गया और कंजंक्शन है। दूसरी चीज, इट्स 4 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स, ये जो है उसके बाद इज लगा हुआ है, इज फुलफिल्ड, तो ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये इज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। ऊपर वोकैबुलरी अगर देखनी है तो वो कर लो, गो बाय, अगर आप पॉलिसी है, कोई डिसीजन है, उससे गो बाय करते हैं, मतलब आप उस पर अमल करते हैं, मानते हैं, एंड पॉलिसीज नीति, ब्लॉकेड नाकेबंदी। नाउ आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, ब्रिंगिंग पीस, शांति लाना। वी डिस्कस्ड विद द मिनिस्टर्स एंड द लेजिस्लेटर्स, हमने चर्चा करी, हमने डिस्कस किया, किसके साथ, मंत्रियों के साथ और लेजिस्लेटर्स के साथ, मतलब जो विधायक हैं उनके साथ। क्या डिस्कस किया, द वे, रास्ता डिस्कस किया, फॉरवर्ड, आगे का, ऑन, किस चीज पर, हाउ टू ब्रिंग पीस, की शांति कैसे लाएं। वी डिस्कस्ड आर 4 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स, हमने चर्चा करी, किसकी चर्चा करी, कह रहे हैं अपने जो 4 पॉइंट के मांग पत्र जो हैं, तो इसकी चर्चा करी। एंड और वी स्टिक टू इट, और हम इस पर कायम है, हम इस पर चिपके हुए हैं, स्टिक टू मतलब कायम होना। मिस्टर लोरहो सैड, मिस्टर लोरहो ने कहा, आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद। नाउ कम टू द लास्ट पैराग्राफ, द यूएनसी चीफ वार्नड, यूएनसी के चीफ ने चेतावनी दी, दैट की ऑर्गेनाइजेशन कुड टेक, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ले सकती है, क्या ले सकती है, मोर स्ट्रिंजेंट एक्शंस, और कड़े एक्शंस ले सकती है, मतलब कदम ले सकती है। स्ट्रिंजेंट, ये हमारा जो 1000 वोकैबुलरी वाली पीडीएफ है, तो उसी का वर्ड है, पहले 10 में था शायद, नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, पर पहले 10 में ही था।
और जितने इस में आपको वर्ड दिख रहे हैं जैसे डेलीगेशन, चार्टर, ब्लॉकेड, ठीक है, या ये स्पोक्स पर्सन, अलेजिडली, तो ये सारे के सारे वर्ड हमारे लिए पुराने हैं। ये सारे गिवन है मेरे कोर्स में। तो अगर आपको सीखना है तो आप जरूर और जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। हो सके तो लाइफ टाइम करना। फिर आप लाइफ टाइम कोर्स की जगह 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करते हो पैसे के चक्कर में कि ये पैसे बच जाएंगे, और फिर मैं जब लाइफ टाइम वालों को एक्स्ट्रा वीडियोस देता हूँ तो लोगों को जलन होने लगती है। वो ये बोलते हैं कि आप हमें भी दो, आप मुझे बताओ हम कैसे दे सकते हैं। आपने पे किया 700-800 रुपीज़, उन्होंने पे किया 5000 रुपीज़, अब उनका कंटेंट आपको कैसे दे दें। बल्कि उन्होंने अगर पे किया है तो उनका एक्स्ट्रा देना भी बनता है, तो मैं उनको एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है। फिर बाद में मत बोलना। और वैसे भी जो वीडियोस दे रहा हूँ मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ताकि वो और अच्छे से कर सकें। 1 ईयर में दूंगा तो आप वैसे भी नहीं देख पाओगे। 1 ईयर एक लिमिटेड टाइम होता है, और आपको अगर मैंने दे भी दी वो सारी वीडियोस तो आप खुद सोचो कि पहले ही उसके अंदर 500-550 वीडियोस हैं, और 1 साल का टाइम होता है 365 डेज। तो देख लोगे क्या इतनी सारी वीडियोस? अगर देख भी ली तो क्या समझ में आएंगी? तो इतनी सारी वीडियोस में इतना ज़बरदस्त कंटेंट है, आसान नहीं होता कि 1 साल में आप उसको रिटेन कर पाएंगे। इसीलिए लाइफ टाइम वाले जो हैं वो आराम से भी देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, उनके लिए ज़्यादा फायदा रहता है। बाकी आपका लाइफ है, आपका पैसा है, जहाँ लगाना है आप लगा सकते हो। अगर मुझसे सीखना है तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और ये सारे वर्ड वहीं मिलेंगे आपको। अब इसके अंदर देख लो, पहले डिस्कस हो गया, चर्चा करना, यहाँ भी डिस्कस हो गया, चर्चा करना। लेजिस्लेटर हो गए विधायक, मिनिस्टर्स हो गए मंत्री, द वे फॉरवर्ड हो गया आगे का रास्ता, ब्रिंग पीस इज शांति लाना, चार्टर ऑफ डिमांड होता है मांग पत्र। फिर वर्ड आ गया स्ट्राइंजेंट, ये एडजेक्टिव का काम करेगा जिसका मतलब होता है कठोर, कड़े, और एक्शंस मतलब यहाँ पर कदम से है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ले सकती है और सख्त कदम, इफ कह रहे हैं अगर इट्स डिमांड्स आर नॉट मेट, अगर इसकी मांगे पूरी नहीं होती हैं। ये हमारा इफ कॉम्बिनेशन है। ही सैड फर्दर, उसने कहा फर्दर टॉक्स शुड बी हेल्ड, ये जो आगे की चर्चाएं हैं तो वो होनी चाहिए। अब ये शुड का पैसिव है, शुड बी, तो आगे की चर्चा होनी चाहिए इन सेनापति, सेनापति में, एंड नॉट इम्फाल, इम्फाल में नहीं। तो ये थी हमारी पूरी न्यूज़। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी अब आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप भी डाउनलोड करके इंग्लिश सीख सकते हैं। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।